आनंद की खोज में न जाने कितनी योनियों में, न जाने कितने कर्म किए, न जाने कितने लोकों में भ्रमित हुए, पर कहीं कभी भी वो सुख नहीं मिला जिसकी चाह थी। पर आज जब उसे सुख सिंधु प्रभु के चरणों को धोने का सौभाग्य, स्पर्श करने का सौभाग्य, दर्शन का, तो अति आनंद उमगी अनुरागा। जो अनुराग अत्यंत दुर्लभ है वो उफान में आ गया, आनंद की बाढ़ आ गई। अब प्रभु कुछ देना भी चाहे तो उपासक इस स्थिति को जो प्राप्त हो गया है, भली भांति कामनाओं का त्याग हो जाता है। अर्थात प्रभु के देने पर भी दीयमानम न ग्रहणंति, वो नहीं लेता, नहीं चाहिए, जो चाहिए था आप समझ में आ गया, मिल गया, वो स्थान मिल गया। अब कछुनाथ न चाहिए। औरों की तो बात क्या, वो अपने आराध्य देव से भी कोई चाह नहीं करता। क्या महामहिम स्थिति है ये। भली भांति कामनाओं का त्याग कर देता है। ये भ्रम जो हमारे अंदर बैठा हुआ है भोग और ऐश्वर्य का, हम देखते हैं अगर आप पूर्ण एकाग्रता पूर्वक सत्संग और आज्ञा का पालन करें तो आपकी वृत्ति बदलती चली जाती है। और जहां उसे कुसंग हुआ तो इतनी जल्दी नीचे उतर जाती है वृत्ति कि जैसे पानी चढ़ाने में समय लगता है, छोड़ दो तो बहने में समय नहीं लगता। लगता कितना जोर है कुसंग में। अच्छा, उसको पता नहीं चलता कि मैं कुसंग से प्रभावित होकर के भगवत मार्ग से दूर हो रहा हूं, लेकिन जो विवेक दृष्टि रखने वाले जन वो देख लेते हैं, फंस गया। ये जब तक भोगों का महत्व और ऐश्वर्य का महत्व रहेगा, कई बार सत्संग में कहा है, कदम आगे बढ़ाने के पहले पीछे का जो मार्ग है उसको नष्ट कर दो। अगर पीछे लौटने की बात रहेगी तो आपके कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लौट जाओगे पीछे। पर कौन मानता है? अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो पीछे का मार्ग बंद कर दो। तुम्हारे लिए कोई ठौर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लिए कोई और नहीं होना चाहिए। अब आप सह जाओगे। अब जब आपके ऊपर माया का प्रतिकूल प्रकोप होगा तो आप मुस्कुरा के सह जाओगे कि कोई ठौर नहीं, अब कोई और नहीं। अगर कोई ठौर है थोड़ी भी तो आपके कदम लड़खड़ा जाएंगे और पीछे चले जाओगे। अर्जयित्वा खिलानर्थान भोगानाप्नोति पुष्कलान नहि सर्व परित्याग मंतरेण सुखी भवेत्। कोई जगत के समस्त भोग पदार्थ एकत्रित कर ले, उपार्जन कर ले, अधिक से अधिक ऐश्वर्य एकत्रित कर ले, खूब भोगों को भोगे, परंतु कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता। बहुत इतिहास साक्षी है, जो ग्रंथों का अवलोकन किया जाता है, चरित्रों को पढ़ा जाता है, वो सत्य है। उन महापुरुषों का अनुभव देखो, कहां कहां कैसे कैसे भोगों के लिए भ्रमित हुए, और जब कृपा हुई, विवेक हुआ, तो ऐसे तिनके के समान समस्त भोगों का त्याग कर दिया। कह रहे हैं अगर सुखी होना है तो त्याग करना होगा, भोग नहीं। सर्व परित्याग मंतरेण सुखी भवेत। सर्वस्व त्याग के बाद ही परमात्मा सुख का अनुभव होता है। ये जो अहम में तुम सुख का अनुभव ले रहे हो कि मित्र मेरे पास ये भ्रम है, ये जड़ है, ये जड़ता है, मूढ़ता है। ये तुम्हारा बल नहीं है जिसमें तुम सुखी भावना कर रहे हो। जिसको तुम बल मान रहे हो वही तुम्हें निर्बल कर रहा है। जिसका अभिमान करके तुम स्वामी बन रहे हो वही तुम्हें दास बना रहा है। देख लो ना, अपनी मूढ़ता को पहचानिए। जिस भोग के तुम भोक्ता बनते हो, भोग के तुम स्वामी नहीं होते, उस भोग के तुम दास होते हो, गुलाम होते हो उस भोग के। यद्यपि सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु का अंश
सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उस पर किसी का शासन नहीं, भगवान का भी शासन नहीं। जो स्वरूप है किसी का शासन नहीं, क्योंकि जो पूर्ण होता है उसमें किसी का शासन नहीं होता। जो आत्मा है, जो अपना स्वरूप है, वो पूर्ण है, कोई शासन किसी का नहीं। तभी तो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये अजर अमर दुख रहित अशोष्य अक्लेद्य अदा है, किसका शासन? क्यों? क्योंकि वो भगवत स्वरूप ही है, जो अपना स्वरूप है। सच्ची मानिए, जिस दिन तुम लौटोगे अपनी तरफ, भगवान यहां कह रहे हैं अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, समस्त कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। आप जब अपने घर में लौटोगे ना, तो आप देखोगे इतना आनंद समुद्र है कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अपना घर अपना स्वरूप है। ये देह, ये संसार, ये सुख का बनावटी स्वरूप है, इसमें दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम। पर अज्ञान के कारण हम इधर ही सुख चाहते हैं। अपने स्वरूप की तरफ अपने आप से जब दृष्टि जाती है, एक आनंद की विशेष लहर और एक विशेष संतोष, उसी संतोष और आनंद में कोई चाह नहीं रह जाती। अब उसी स्वरूप को, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन किया गया है। हमारी आत्मा है, हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, हमारे आराध्य देव किशोरी महात्मानम, तो आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, तो सेवक महम, पूरा नित्य विहार रस देख लीजिए, हमारी आत्मा में ही है। सेवक महम, तो सेवक जी कह रहे आत्मा हरिवंश, तो हरिवंश चंद्र जी कह रहे किशोरी महात्मानम किम सुकुमारी नुकले। ये देह का कहीं भी खेल नहीं हो रहा है। पांचों भूले देह सुधी। जब तक देह को लेकर हो तो तुम देह के भक्त हो, विषय तुम्हारा आराध्य है, केवल भक्ति का नाटक है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। देह राग मिटाना ही उपासक का लक्ष्य होता है। देहाभिमान गलित कर देना साधना का फल होता है। जिनकी मति में बैठ गया है कि मैं रुपयों का स्वामी हूं, मैं भोगों का भोगता हूं, गंध भी नहीं पा सकते भगवत मार्ग की, चाहे जो भेष रखे, चाहे जिस देश में जाएं। हमारी आंख बंद होती है तो ऐसा लगता है अंधेरा छा गया, लेकिन सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख खुली तो लगा सूर्य प्रकाशित हो गए। तो तुम्हारे आंख बंद करने और खोलने से सूर्य में कोई फर्क नहीं था, केवल तुम में फर्क था। ऐसे तुम्हारी अज्ञान की दशा में तुम्हारे स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान की दशा में स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आंख मीचना और आंख खोलना जैसा है। लौटिए, अपने देश की तरफ लौटिए। यदि महामोद परम सुख चाहते हो, लौटिए, मान जाइए। ये जो आपको बहकाया जा रहा है, भोगों को दिखाकर, ऐश्वर्य को दिखाकर, कोई और नहीं, आपका मन और बुद्धि ही आपको बहकावे में डाल रही। तो शास्त्र कह रहा है अर्जयित्वा अखिलान अर्थान भोगा नापनोति पुष्कलान। पुष्कल माने बहुत मात्रा में। खूब कमा लो रुपए पैसे भोग सामग्री, खूब भोग लो, लेकिन कभी सुखी नहीं हो सकते। क्यों? बोले सर्व परित्याग मंत्रेण सुखी भवेत। क्योंकि सुख तो होता है सर्व परित्याग से। भगवान त्यागात शांति अनंतरम, ऐसा नहीं कहा कि भोग के बाद शांति मिलती है। हमारी मूढ़ता ऐसा हमें अनुभव कराती है कि भोग के बाद शांति मिलती है। और हमारे प्राणनाथ कह रहे त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति का अनुभव होता है। यही माया है।
जो समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है। जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर दिया है, वही प्रभु तुम्हें कह रहा है ये दुखालय, मैंने रचना रची है, दुखालय है, फिर भी तुम उसे सुख मानकर खूब संग्रह और भोगों में आनंद लूटना चाहते हो। कह रहे ना ही सर्व परित्यागमंतरेण सुखी भवेत, जब तक तू सर्वस्व का परित्यागी नहीं बन जाएगा तब तक उस सुख की गंध भी नहीं पा सकता जिसे अखंडानंद कहते हैं, जिसे प्रेमानंद कहते हैं, भगवदानंद कहते हैं, उसकी गंध भी नहीं पा सकते हो। उपासक सही मार्ग में ना चलने के कारण फिर केवल नाटक रह जाता है उपासना का, और आश्रय होता है भोगों का, आश्रय होता है मान सम्मान प्रशंसा आदि का, भगवद आश्रय नहीं हो पाता है। कर्तव्य दुख मारतंड ज्वाला दग्धांतरात्मनः कुतः प्रशम पीयूष धारा सारमृते सुखम। जिसका चित्त अभी ये करना बाकी है, अभी इतना कर लिया और ये करेंगे, ये नहीं करना है, अभी ये सब करना है, वो कभी दुख ज्वाला से निकल ही नहीं सकता। बात समझिए, हमारा एक ही कर्तव्य है कि अब हमारी मन बुद्धि में प्रियालाल के सिवा और कोई न रह जाए। सोहनी लगा देनी है, झाड़ू लगा देनी है, विवेक की सोहनी लगाकर एक छोटा भी राग नहीं रहने देना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसी सोहनी लगाओ कि हृदय में कोई राग न रह जाए। पर ये बाहर की हवा केवल राग को ही पुष्ट करती है, यहां बैठकर तो वैराग्य की हवा का स्पर्श होगा, लेकिन जहां बाहर निकले तो त्रिगुणात्मिका माया राग में ही फंसाती है। अगर नाम नहीं चल रहा तो ये सब ज्ञान विज्ञान यही गेट के अंदर ही छूट जाएगा, बाहर दूसरा रंग चढ़ेगा। जो भली भांति भगवत अर्पित चेष्टाएं नहीं करता, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। पहले इस श्लोक में बताया, चाहे जितना भोग संग्रह कर लो, भोग लो, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुखी नहीं होगे। नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। पहले लगता है कि ये खा लूं, ये सूंघ लूं, ये भोग लूं, अच्छा लगेगा, और जब उसे भोग लो तो बाद में क्लेश अशांति मिलती है कि मेरे अंदर जो चिंतन में सुख दिखाया जा रहा था वो तो मिला नहीं इसमें। फिर भी वो अज्ञानी उसी में ढूंढना शुरू करता है, ये नहीं सोचता कि उस दिशा से हम हट जाएं, क्योंकि इधर सुख नहीं है। प्रभु कह रहे हैं और हमारा मन भी कह रहा है, जो हमें विषयों में फंसा रहा है, वही अनुभव बता रहा है कि जो मैं भोग के पहले चिंतन कर रहा था, उस चिंतन में जो सुख दिखा करके मुझे भोग में लगाया गया, भोग के बाद तो क्लेश ही मिला, वो सुख तो मिला नहीं, तो हमें वो दिशा छोड़ देनी चाहिए। पर अज्ञानी उसी दिशा को और खोजते खोजते इतना दूर प्रभु से निकल जाता है कि उसे प्रभु दूर देश की बात लगते हैं, जो अपने हृदय हैं, अपने प्राण हैं, अपने जीवन हैं। जो अमृत धारा में डूबना चाहे उसे मुख्य कर्तव्य पर दृष्टि रखनी चाहिए। मुख्य कर्तव्य है इस जन्म में हमारी बुद्धि प्रभु में अटल हो जाए, अचल हो जाए। कोई भी भय या कोई भी प्रलोभन मुझे अपने आराध्य देव से अलग न कर पावे। भवोयम भावना मात्र आहा न किंचित परमार्थतः नास्त्य भावः स्वभावानां भावा भाव विभाविनां। संसार तुम्हारी भावना में है ही नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है। जो सत्य होता है वो त्रिकाल सत्य होता है, सत्य की पहचान है। जो सत्य है वो त्रिकाल सत्य होता है। तो जब हम जग रहे थे तो हमें संसार सत्य नजर आ रहा था,
लेकिन जब हम स्वप्न में गए तो इसका अस्तित्व ही नहीं था, एक नया संसार था। और जब हम सुषुप्ति में गए तो इन दोनों का अस्तित्व नहीं था। जो कुछ ही समय में अपना अस्तित्व खो देते हैं वो सत्य कैसे हो सकते हैं? इसीलिए सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार केवल भावना में है, तुम्हारे चिंतन में है, इसीलिए दिखाई दे रहा। तुम्हारा चिंतन बदलना चाहिए। इसीलिए जगह जगह भगवान ने चिंतन पर जोर दिया है। तुम्हारा चिंतन, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, चिंतन बदले। परमार्थतः इस जगत में कुछ नहीं है प्रभु के सिवा। ये भाव और अभाव में फंसकर पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। ये सुख है, ये दुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये संग्रह कर लूं, ये छोड़ दूं। सब छोड़ना है, सब। प्रभु के सिवा सब। कहां से छोड़ना है? अंदर से। राग उसका त्याग करना है। ये राग लिए जो बैठे हैं, हम देखते हैं, चाहे लाख समझाओ पर वो राग बैठा हुआ है ना, इसलिए चोट नहीं पहुंच रही उनके हृदय। थोड़ा सा राग त्याग का उत्साह करो, फिर देखो सत्संग के वचन तुम में कैसे चोट पहुंचाते हैं कि तुम प्रतिपल आगे बढ़ते चले जाओगे। समस्तम कल्पना मात्र महात्मा मुक्तः सनातनः इति विज्ञाय धीरो ही किमभ्यस्ति बालवत्। ये जो तुम सत्य मान रहे हो कि मेरा परिवार, मेरा धन, मैं इतना संपत्ति का स्वामी, मैं इतना भोगों, कैसे निकृष्ट भोगों में तुम्हारी सुख बुद्धि हो रही है। बड़ा विचित्र माया का खेल है, बड़ा विचित्र। कैसे उसको समझावे? जिस आनंद की हम खोज कर रहे हैं वो आनंद इस दिशा में नहीं है, और उसी दिशा में इतना गंदा उतर के खोज कर रहा है। कैसे उसका वर्णन करें? कितना गंदा, और अपने को सुखी समझ रहा है। ऐश्वर्य भोग संग्रह करके दो शरीरों का एक जगह उपस्थित हो जाना, या दो माने हुए इंद्रियजन्य भोगों का उपस्थित हो जाना, वो परमानंद समझ रहा है। भ्रम है। समस्तम कल्पना मात्र, ये विज्ञानानंद घन में डूबे हुए महर्षियों के वचन है। ये तुम्हारी केवल कल्पना है कि सुख है, कल्पना है। प्रहलाद जी ने वर्णन किया है कि प्रभु ये इंद्रियां ऐसे घसीटती हैं जैसे एक पुरुष की कई पत्नियां हों अपने अपने तरफ। नाथ, बड़ी दुर्दशा इस जीव की है, कृपा करो। जैसे दाद खुजलाने पर थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसे ही इंद्रियजन्य भोगों में फंसा हुआ जीव अपनी दुर्गति कर रहा है। शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे एक कुत्ता हड्डी को लेकर के जाता है दूसरे कुत्ते से बचाते हुए कि कहीं रस छीन न ले, और सूखी हड्डी को जब चबाता है उसके गलफर से खून निकलता है, समझता बड़ा सुख है। वो समझता मैं बहुत पुष्ट हो रहा हूं, मैं बड़ा सुखी हो रहा हूं। क्या है उसमें हड्डी में? शास्त्र में जो लिखा है अगर आप सिद्धांत से चलोगे तो समझ में आएगा, नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये दिव्य है। संत जो बोल रहे हैं उनकी बात मान लो तो परमार्थ का मार्ग खुल जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं खुलेगा। घूम घूम के उसी में भूल भुलैया में जाओगे। और सदगुरुदेव जो आज्ञा कर दें उस पर कभी भी अनुमति मत लीजिए। आज्ञा में अनुमति की गुंजाइश नहीं होती है। कि आपने कहा कि इतने बजे उठना है, तो अगर इतने बजे उठे तो चलेगा, और अगर वो हां कहने शुरू कर दिए तो आप गिर गए। ध्यान रखना, आज्ञा के बाद कोई अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। और बड़ा चतुर है मायाकृत अंतःकरण। वो गुरुदेव से अब तो शरीर की अवस्था नहीं कि हम 4 बजे उठ पावें, और जब अवस्था थी तब मति नहीं थी उठने की, क्योंकि भोगों में रती थी। और सत्संग का सार यही तो है कि राधा राधा रटना है।
तो रट लेते अभी तक। ये मन बुद्धि धोखेबाज तुम्हें फिर धोखा दे रहे हैं, फिर तुम्हारा पतन होगा, क्योंकि वो तुम्हें ऐसे संस्कारों से पहले बांधे हुए है। आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये जो हम हृदय की पीड़ा भरी बात कह रहे हैं, अभी आपकी वो शरणागति नहीं हुई जो आपके अनंत जन्मों के संचित कर्म को भस्म कर दे, क्रियमाण को निष्फल कर दे और प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर दे और भगवत प्राप्ति करा दे। आगे बढ़ो, वो रेखा पार होनी पड़ेगी। जहां दुखालय समाप्त होता है वहां से शरणागति की पुष्टता होती है। अभी तो दुखालय में फंसे हुए, ये देह के भोग, देह के संबंधी माना हुआ ऐश्वर्य संपत्ति, ये दुख है। दुख असली बात समझ लीजिए। व्यवहार में तो सब वैसे ही बर्ताव होता है, लेकिन एक निर्लिप्त है और एक लिप्त है। वो बाहर से नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि बाहर से दिगंबर है तो निर्लिप्त है, नहीं, वो आंतरिक स्थिति होती है। यहां स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं। सर्व कामान, समस्त कामना प्रजाति त्याग कर दिया है।